हेलो बच्चों, आई होप आपका इंग्लिश का पेपर बड़ा अच्छा हुआ। और इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ, साइंस का पेपर भी अच्छा होगा, मैथ भी अच्छा होगा, सारे पेपर अच्छे होंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने साल भर पढ़ाई की हुई है, मेहनत किया हुआ है। अब साल भर की पढ़ाई के बाद हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिनमें मैंने अपने 4 चैप्टर्स फिजिक्स और 4 चैप्टर केमिस्ट्री को कवर किया हुआ है। जिस 4 चैप्टर में मैंने 2 चैप्टर का आज मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आज इस पे 2 चैप्टर आपके कवर करूंगा। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें मैंने उन सभी PYQs को रखा है जो पिछले कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, जिनके चांस हैं 100%। इन सारे क्वेश्चंस के आने के चांस हैं 100% बोर्ड में। ये श्योर है कि इनमें से सवाल जरूर आएंगे। और इसी को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें कवर किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, और देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सवाल कैसे हैं। तो इसमें हाँ, धुआं लगेगा, धुआं उड़ेगा, आग जलेगी, आग तो जलेगी ही, 20 को जलाएंगे आप आग। ये हमारे पास एक सवाल है। इसमें कहा गया है कि किसी रजिस्टर के थ्रू आई करंट जाती है। अगर उस आई करंट को 2 गुना कर दिया जाए, उसका पावर कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। हम देखते हैं कि इसके पावर को सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आई करंट, रजिस्टर आर है, करंट आई फ्लो हो रही है, रजिस्टर आर है, करंट आई फ्लो हो रही है, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आएगा आई स्क्वायर आर। अब हम जब करंट को 2 टाइम्स बढ़ा देंगे तो नया पावर जनरेट हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2i होल स्क्वायर इंटू आर। पी एन इज इक्वल टू 4i स्क्वायर आर। चेंज पावर निकालते हैं, डेल्टा P की जो वैल्यू आएगी वो 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर। डेल्टा P इज इक्वल टू 3i स्क्वायर आर। ओके, अब परसेंट चेंज कैसे निकलता है, हम लोग जो चेंज होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो इनिशियल वैल्यू होती है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 करेंगे तो 3i स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई 100। आई स्क्वायर आर कैंसिल, दैट इज 300%। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आता है सी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल रजिस्टर, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं। आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं, सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल, चारों एक जैसे हैं, चारों रजिस्टर एक जैसे हैं। और उन चारों रजिस्टर को सबसे पहले कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और फिर कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और फिर सीरीज और पैरेलल के वैल्यू को हम लोग रेशियो बनाते हैं। जो सीरीज का रेजिस्टेंस आता है उसको पैरेलल के रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं और देखते हैं रेशियो कितना बनता है। अगर सिमेट्रिकल है तो आर एस की वैल्यू हो जाएगी कितने रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो सिमेट्रिकल हैं, तो 8 ओम के 4 रजिस्टर सिमेट्रिकल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8। और पैरेलल वाली जो वैल्यू है वो देखिए क्या बताई गई है। पैरेलल को हम लोग क्या जानते हैं, सीरीज का जो कॉम्बिनेशन, सिमेट्रिकल सीरीज का जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू एन आर। R इज सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस, N इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। N इंटू R जब करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज का। और पैरेलल का जब हम लोग निकालते हैं RP, तो R बाई N मीन्स R इज वो रेजिस्टेंस है R जो सिमेट्रिकली पैरेलल लगा हुआ है, और उसको हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, N से। हमारे पास कितने ओम का था, 8 ओम का था, कितना लगा हुआ था, 4 लगा हुआ था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की 2। इसके लिए तो यहां से 8/4 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 16 ओम। रेशियो आया ये 16:1।
फिलहाल 1 में नहीं दिया है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन सही होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन घर में कपड़ा प्रेस करते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन 1500 वाट, 1500 वाट का एक आयरन है, रेटिंग 200 वोल्ट है, और एक हमारे पास फ्लैश लाइट है जो 500 वाट की है और जिसका पोटेंशियल रेटिंग 200 वोल्ट का है। दोनों 200 वोल्ट के हैं, एक का वाट आपका 1500 है, दूसरे का 500 है। कहा जा रहा है यूज्ड इन होम, घरों में यूज करते हैं। रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड शुड बी, रेटिंग ऑफ फ्यूज, हम उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएं। आजकल तो घरों में एमसीवी लग रही है, एमसीवी फ्यूज ये सब सर्किट ब्रेकर होते हैं और ये सब उतने एम्पियर के लगते हैं जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा, जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा। अगर 5 आएगा तो 5.5, 5.5 आएगा तो 5, 6.5 आएगा तो 7, इस तरीके से बढ़ लेंगे। हम देखते हैं कि इसका कंजप्शन क्या आता है। तो पहले इसका देख लेते हैं, इसके लिए कितना बनता है 1500, 1500 ये वाट दिया है, P की जो वैल्यू है वो 1500 है और V की जो वैल्यू है वो आपकी है 200 वोल्ट। तो आयरन के लिए, फॉर आयरन, आयरन के लिए क्या बनेगा, आयरन के लिए आएगा आपका करंट फॉर आयरन, करंट फॉर आयरन मीन्स I लो, I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो यहां से P की वैल्यू 1500 डिवाइडेड बाई 200, ये इससे कैंसिल हुआ, वैल्यू आ गई 7.5। आयरन के लिए कितने की फ्यूज लगेगी मेन सप्लाई पे, 7.5 से कम लगाएंगे तो घर का आयरन नहीं चलेगा, 7.5 से बड़ा लगाना पड़ेगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपके पास है 500 वाट, किसके लिए, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट, करंट फॉर फ्लैश लाइट IF इज इक्वल टू PF अपॉन V। PF पावर ऑफ फ्लैश लाइट दिया है 500 वाट, डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, 200 से, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2.5। अब देखिए इसमें दो कंपोनेंट लग रहे हैं, इसमें दो कंपोनेंट लग रहे हैं। एक का जो फ्यूज रेटिंग आ रहा है वो 7.5 आ रहा है, जो दूसरे का रेटिंग आ रहा है वो 2.5 आ रहा है। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम रेटिंग वाला देखना है, 7.5 से बड़ा, 7.5 एम्पियर से ज्यादा वाला फ्यूज लगाना है। तो इसमें 7.5 से बड़ा कौन सा है, 5 आएगा नहीं, 15 बहुत बड़ा है, 20 बहुत बड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होता है 10 एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखिए एक्चुअली इसी में दो सवाल आ गए भाई, इसको थोड़ा सा ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा वैसा ये यहां लगा दो। चल भाई तू सेट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है, इसमें ये कहा गया है इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मींस तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट, रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव, जो 15 एम्पियर करंट का डिवाइस लगा होगा घर में। एक डिवाइस है अपने घर में, क्या होता है, कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रीज है, गीजर है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिवाइस है, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, लो पावर रेटिंग सच एज फैन, मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, नॉन मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग। तो हम देखेंगे कि इन अ डोमेस्टिक सर्किट अगर 15 एम्पियर का है तो डोमेस्टिक सप्लाई, आप जान लीजिए कि डोमेस्टिक सप्लाई क्या होती है।
डोमेस्टिक सप्लाई आपकी होती है 220 वोल्ट। अगर डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट है तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू P अपॉन V आएगा। अब यहां से देखते हैं कि P इज इक्वल टू आपका VI इक्वल टू V 220 और करंट कितनी दे रखी है 15, तो 15 दूना 30, 15 दूनी 30 एक 31, यही तो बनेगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 30 30 30 30 गड़बड़ हो रहा है भाई, 15 दूनी 30 और आपका आया 3, 15 दूनी 30, 3 33, ये 3300 वाट। वारे वाह, 3300 वाट, 3 किलो वाट से ज्यादा। नॉर्मली घरों में 5 किलो वाट के स्टेबलाइजर लगते हैं जिनके घरों में खर्चे कम है बिजली के, तो ये हाई रेटिंग है। ऐसी चीजें गीजर में होती हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट लगा होता है, पानी को गर्म करता है, इसलिए ये वगैरह वगैरह ऐसी रेटिंग। एसी में ऐसी रेटिंग मिलेगी, गीजर में ऐसी रेटिंग मिलेगी, समरसेबल में ऐसी रेटिंग मिलेगी। तो ये क्या है, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, फॉर द वेरीफाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वेरीफाई हो बी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है, डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट, बी फाइंड द विद रिस्पेक्ट द रजिस्टर, विद रिस्पेक्ट द रजिस्टर। एक रजिस्टर के थ्रू हम लोगों ने ये जो दिया है, एक रजिस्टर के थ्रू सारे डिवाइस लगाने हैं। सारे डिवाइस में ये देखना है, एमीटर लगना है। एमीटर किस में कनेक्ट होता है बताएंगे, एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बिल्कुल, एमीटर किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। एमीटर किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। नो, एमीटर पैरेलल में नहीं लगेगा। एमीटर किस में लगता है, एमीटर एक सेम करंट दिखाने के लिए एमीटर को सीरीज में लगाएंगे। फिर देखिए वोल्ट मीटर सीरीज, नहीं भैया वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वह इतना हाई होता है, खा जाएगा सब कुछ। नहीं, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बिल्कुल एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, बिल्कुल वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट, हाउ टू वोल्ट मीटर कनेक्ट इन पैरेलल, ये हम लोगों ने पढ़ा है। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस रखा जाता है बहुत हाई रखा जाता है और वहां से ज्यादा करंट नहीं पास होती है, मेन सर्किट से ज्यादा करंट पास हो। इस वजह से हम लोग एमीटर को किस में रखेंगे, एमीटर इज कनेक्टेड इन, सॉरी वोल्ट मीटर को हम पैरेलल रखेंगे, एमीटर को किस में रखेंगे, सीरीज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। ओके, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग चार्ज ऑफ 3 कूलम across 2 point having potential difference 12 वोल्ट। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है 12 वोल्ट और आपको Q की वैल्यू दी गई है 3 कूलम। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मच वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला पहले जानिए, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो इंप्लाइज दैट W इक्वल टू V इंटू Q। W इज इक्वल टू V इंटू Q। V की वैल्यू कितनी 12, Q की वैल्यू कितनी 3, W इज इक्वल टू 36 वाट। लो, इतने इसी सवाल आ रहे हैं भाई, घबराना नहीं है, पक्का फोड़ के आओगे। आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, चल भाई थोड़ा सा सिमट जा, जगह दे दे दूसरे को भी। हाँ जी, ये देखिए कहा गया है एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब 12 वाट, एक 12 वाट का एलईडी बल्ब है, एक 6 वाट का एलईडी बल्ब है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी देखो पिछले वाले पैटर्न पे फिर सवाल आ गया, कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी को एक ही करंट बताना है। सब एमीटर सीरीज में करंट कैसी होती है, सेम। चाहे जितनी डिवाइस बनेंगी सबका सीरीज में करंट कैसा आएगा, सेम। अगर ये अब ये बोला इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 वाट बल्ब इज 0.5
0.005 एम्पियर। अगर ये हमारे पास एक सर्किट ऐसे बना दिया हम लोगों ने, ये बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस है, दूसरा कौन सा बल्ब था, कुछ और था भाई, दूसरा बल्ब क्या है, 6 वाट का है, ये 12 वाट का है, और ये 6 वाट का है। 6 वाट का जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 12 वाट वाले में, अगर 6 वाट वाले में 0.005 एम्पियर करंट जाता है तो 12 वाट वाले में भी क्या जाएगा, 12 वाट वाले में भी क्या जाएगा, 0.005। ठीक है, आइए, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है टू बल्ब ऑफ 100 वाट, टू बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट। गजब, दो बल्ब हैं, ये कितने का, 100 वाट बंदा, ये कितने का भैया जी, 40 वाट के हैं। कनेक्टेड इन अ सीरीज, द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर। 100 वाट वाले बल्ब में कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 1 एम्पियर। द करंट थ्रू 40 वाट बल्ब विल बी, 40 वाट वाले में कितना होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि किसमें कनेक्ट है बाबूजी, सीरीज में कनेक्ट है। अगर ये सीरीज में कनेक्ट है, इसमें कितने एम्पियर की करंट जा रही है, इसमें जा रही है 1 एम्पियर की, तो इसमें भी कितनी एम्पियर की करंट जाएगी, 1 एम्पियर की करंट जाएगी। ठीक है, जाएगी, नंबर आएगी, करंट जाएगी, नंबर आएगी, नंबर आएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ दिया गया है, VI ग्राफ फॉर 2 conducting wires A and B are as shown if both wire are the same length and same diameter. Which of two is, दो वायर हैं, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, सेम। विच ऑफ टू मेड ऑफ मटेरियल, लेकिन वो दो मटेरियल से बने हुए हैं। मटेरियल ऑफ हाई रजिस्टिविटी, गिव द रीजन, किसका रजिस्टिविटी हाई होगा। तो देखिए, ये IV ग्राफ है, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करिए, यहां से और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, और ये आपका जितना होगा, ये आपका अगर V है तो ये भी आप, ये V1 है, तो ये क्या है, V2 है, ये आपका I1 है, तो ये आपका क्या है, पूरा पूरा I2 है। ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इससे निकलता है इसका स्लोप। स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ B निकालेंगे, स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ A आपको देखने को मिल रहा है, स्लोप इसका एंगल ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ A ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। स्लोप ऑफ A ग्रेटर देन, अगर A का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप कम है, तो इसका मतलब है कि A का रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस ऑफ A ग्रेटर देन रेजिस्टेंस, ऐसे लिख लो नॉर्मली, R ऑफ A ग्रेटर देन R ऑफ B। अगर A का रेजिस्टेंस हाई है और B का रेजिस्टेंस लो है, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रो इनटू A बाई L, ऐसा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, दिस कांस्टेंट दोनों का सेम है। R1 इज इक्वल टू रो 1 और A बाई L, इधर से R2 अपॉन रो 2 A अपॉन L। ये आपका क्या बना कि जो R1 है, अगर वो बड़ा है, R ऑफ A रो ऑफ A, R ऑफ B रो ऑफ B, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और R ऑफ A अपॉन R ऑफ B इज इक्वल टू रो ऑफ A अपॉन रो ऑफ B। इट मींस अगर R बड़ा है तो उसका रेजिस्टिविटी भी बड़ी होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसकी रेजिस्टिविटी बड़ी है। ठीक है, कब, जब ये A और L दोनों से, मैंने तो ऐसे बोल दोगे भैया रेजिस्टिविटी तब होती है जब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ हो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वाट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसका पावर निकालना है। पावर निकालने का तरीका होता है P = VI, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है तो दोनों का दिया गया है। जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 मान लेते हैं, V1, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, V2 है, V1 और V2 दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होंगे, डिफरेंट। अगर पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे दिया है तो ऐसे फार्मूले को रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी लगाते हैं। देखो पावर का जनरल फार्मूला क्या बना, P = VI हम लोग पढ़ते हैं, P = VI पढ़ते हैं, और V = क्या होता है, IR होता है इंटू I, मतलब P = रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में क्या बन गया, I²R। इसका R और I, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, करंट तो दोनों की सेम होगी। अब करंट कैसे निकालते हैं, देखिए करंट निकालने का तरीका हो जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस R = R1 + R2, दैट इज R1, दैट इज R2। R की वैल्यू बन गई भाई 3 ओम। ये नेट रेजिस्टेंस आया, नेट करंट निकाल लीजिए, I = V/R। V की वैल्यू कितनी, 6 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी, 3, तो नेट करंट कितनी आ गई आपकी, 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट अगर इसमें जा रही है तो 2 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगी। अगर 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगी तो इसका पावर P/2 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी I²R। I की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 × 2 = 4, R की वैल्यू 2 मींस 8 वाट। इसमें कितना हो गया, 2 है तो इसका 2 वाट, इसका 2 वाट, टोटल 2 वाट और 8 वाट मिलके 10 वाट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स, आयरन बहुत आ रहा है भाई, कपड़ा प्रेस करके ही निकलिएगा जब इस पेपर देने जाइएगा तो। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट 880 वाट, 880 वाट, यहाँ पे 880 वाट, when heating at a maximum rate 330 वाट। ये एंड अगला स्टेटमेंट, एक तो मैक्सिमम वाट 880, दूसरा 330 वाट, when the heating is at minimum, ये मिनिमम है, ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। if the source voltage is 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट, कहां, एट अ रेजिस्टेंस इन ईच केस। पहले केस में ये अपना क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्ड एनर्जी रेट इतना। सबसे पहले केस नंबर 1 किस तरीके से, P = दिया है, P = 880 वाट। उसके बाद आप यहां से क्या निकाल लेंगे, सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट की, V = 220 वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट पहले निकाल लेते हैं, P = VI, तो I = क्या हो जाएगा, I = P/V। P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू 880/220, और ये 2 11 4 तई कट रहा है भैया, 2 कम 2 2 कम 2 2 4 2 चौक 8 चौक 44, ये कितना हो गया, 4 एम्पियर। पहले केस में करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। फिर उसके बाद हम लोग किससे निकालेंगे, देखिए और भी एक चीज जानते हैं, P = I²R। R = क्या हो जाएगा, P/I²। P की वैल्यू कितनी, 880 अपॉन I², आ जाइए, I² कहाँ हो भैया, 4 चौक 16, 4 × 4, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, वैल्यू कितनी आ गई, 55 ओम। ठीक है, दूसरे केस में आइए,
दूसरे केस में कितना है, P इज इक्वल टू 330 वाट, B इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इससे भी करंट निकालिए, I इज इक्वल टू P अपॉन V, P अपॉन V, P अपॉन V। P की वैल्यू 330 नहीं 330। अब इसको डिवाइड कर दो 220 से। अब ये इसका करंट कितना आ गया, 11 2 जा 11 30, 3.2 वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर करंट आ गया, एक रेटिंग ये आ गया। फिर R की जगह पे फिर से वही P अपॉन आई स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है 330 आई स्क्वायर करंट आ गई आपका, यहाँ पे करंट का स्क्वायर हो गया 9/4, दैट इज 330 इंटू 4 अपॉन 9। कितने से कट रहा है देखो, 3 3 3 9, 3 1 110। ये वैल्यू कितनी आ गई 44 डिवाइडेड बाई 3। इसका डिवाइड करके देखिए कितना आता है, ये आपका हो जाएगा इतना ओम। कैलकुलेशन कर लो यार, बोर्ड देने जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए ये सवाल हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया जी, 5 नंबर के क्वेश्चन है, यही बताने चले आइए, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल, पानी पी लें यार, प्यास बहुत लगती है। देखिए भाई, ये फिर से हमारे सवाल आ गए, चल रहा है भैया, हाँ ठीक है। ये सर्किट दी गई है, कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया जो दूर से देखा तो है जानते रहा, अयोध्या वाले ही, मतलब अवधि बोली थी क्लास में, हम अपने अवधि बोली थी, ठीक है। हाँ तो चलिए, अवधि में पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, अरे जैसे पढ़े चाहते वैसे पढ़ोगे। चला, इसके बाद देखिए ये हमारे पास 9 रेजिस्टेंस है। 9 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट ऐसा दिया गया है। इसमें और कुछ पूछा गया है, उस पर आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। कहाँ गया भैया, ये जी आ जाओ, कहाँ यहाँ चले आए तुमको तो वहाँ रहना चाहिए था। कहाँ रहना चाहिए था, जहाँ सवाल पूछा जाएगा, तुम यहाँ क्यों चले आए। बोल रहे हैं हमको तुम ही तो ले आए थे। अबे घिसक भाई, मक्खी वक्खी नहीं आई। हाँ जी, ये अब इस पर इसको ला देते हैं। ये देखो, ये यहाँ देखिए क्या इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तुम किनारे हो लो भाई, थोड़ा लगाने की भी जगह दे दो, हमको भी बैठने की जगह दे दो। ये इसमें पहले में कहा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग A1 एंड A3। देखो देखो देखो, A1 कहाँ लगा है भैया, A1 कहाँ हो भैया, A1 यहाँ है। A3 तुम कहाँ हो, A3 यहाँ है। A1 A3 जो करंट यहाँ से जाएगी झिचुम झिचुम करते करते यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब जो रीडिंग A1 की आएगी वही रीडिंग A3 की भी आएगी। A1 की रीडिंग जो आएगी वही A3 की रीडिंग आएगी। तो A के आंसर में क्या आएंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A3। यहाँ पे लिखेंगे द रीडिंग, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2 आर, आगे लिखना ही है, आर सेम। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा गेम क्या कहा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग A2 एंड A3। ला ला ला, A2 एंड A3। अब की बार भैया एमे और एमे रिलेशन पूछे। अगर A2 और A3 का रीडिंग पूछ है तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा। नॉर्मली ऐसे समझिए, जो करंट यहाँ से जाएगी वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर A1 एम्पियर जा रही थी, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 करंट जाएगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस अगर सिमेट्रिकल होते हैं तो करंट भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है।
यहाँ की करंट 1/3 क्योंकि लास्ट में यहाँ 1 एम्पियर करंट निकलना है, 1/3 प्लस 1/3, यहाँ भी करंट जाएगी 1/3, यहाँ भी करंट जाएगी 1/3 और पहुंचेगा यहाँ पे करंट 1, फिर 1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इसमें देखिए ये इसमें सीरीज में लगा हुआ है, एमीटर सीरीज में लगता है, तो जो करंट यहाँ जाएगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 4 4। अभी ये जो A2 है ध्यान रखना है, इसका अपना रेजिस्टेंस नेग्लेक्सिबल माना जा रहा है। आइडियली नहीं होता ऐसा, आइडियली ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं एमीटर्स के, लेकिन यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्सिबल है, माना नहीं जाएगा, मतलब निग्लेक्ट है, नहीं है भाई। तो यहाँ जो करंट जा रही है, यहाँ जो करंट जा रही है, यहाँ जो करंट जा रही है, 1 एम्पियर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एम्पियर। A2 की रीडिंग कितनी आ गई, A2 इज इक्वल टू 1/4। अब पूछा था रिलेशन किसमें, A2 और A3 में, नो 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 नो, A3 इसमें A1 A3 का रिलेशन पहले वाले में पूछा था भाई, A1 A3 A1 A3 A1 A3 1 एम्पियर। अब A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई 1/4, तो A2 और A3 में क्या रिलेशन आ गया, यहां से लिखिए A2 अपॉन A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 1/4 अपॉन A3 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये आपका implies that A2 upon A3 is equal to 1/4 means 1/4, मतलब A2 और A3 का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 1/4। अच्छा 5 ने 4, ठीक। आगे आइए, अगला देखिए, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1। V1 का रीडिंग पूछा हुआ है, V1 का रीडिंग पूछा हुआ है। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले, हो सकता है मैं इसको अभी मिटा दूं। अबे लड़के, तेरी तो छोटा हो जा भाई, अब तो आओगे। हाँ सर अब आएंगे, चलो मिटाना नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें बोला गया है कि V1 का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अगर V1 का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो देखिए ये जो 3 ओम का है, ये जो 3 ओम का है, दोनों कैसे लगे हैं, कैसे लगे हैं, ऐसे लगे हैं जैसे दिख रहे हैं सर, नहीं पैरेलल लगे हैं, तीनों पैरेलल लगे हैं दोनों, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा। इसमें जो करंट जा रही है, इसमें जो करंट जा रही वो मिल चुकी है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, नेट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू R3 वाले का जो रेजिस्टेंस आएगा वो सिमेट्रिकल है, तो 3/2 मीन्स 1.5 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। और यहाँ पे नेट पोटेंशियल, नेट करंट कितनी बन रही है, नेट करंट 1 एम्पियर जा रही है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो 339/2 4.5। इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना बना देखिए, इसका पोटेंशियल ड्रॉप B2 में सबसे पहले जो इसमें करंट जा रही है, पोटेंशियल ड्रॉप एक डिस्ट्रीब्यूट हुई 1/2 में, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो हुआ I इंटू R लगाएंगे तो V3 के लिए, तो ये बन गया I करंट कितनी गई थी 1/2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/2 मीन्स 1.5 वोल्ट। अगर इसका 1.5 वोल्ट आया तो इसका भी कितना आएगा 1.5 वोल्ट। और टोटल इसमें जो I1 करंट आई थी वो कितनी आई थी 1 का आधा 1/2। अब देखिए जो रीडिंग इसका, वो रीडिंग इसका, वो रीडिंग इसका, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। ठीक है, आगे आइए, अगला सवाल है 3 रजिस्टर भैया ओम 2 लिख उठावा, 2 ओम लिख दे, सही कही दे हमें लिखे है यो। अब कहे ये तू इन लिखिन सकत इतना खराब और के लिए
अबे बन बहुत देगा ले हाँ अब सही भैया देखा 2 ओम 3 ओम 4 ओम 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ohm are connected in the series. The combination is connected to battery of 9 volt. To battery of 9 volt 9 volt की बैटरी से जोड़ा गया है. आगे क्या है? An ammeter and voltmeter ले electrolyte and voltmeter are also connected in the circuit. Draw the circuit diagram. आपको क्या बनाना है? सर्किट डायग्राम ड्रा करना है. Draw the circuit diagram. Show the connection of the above said devices in करेक्ट ऑर्डर में करना है. और डिटरमाइन करंट सोन बाय एमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम. पहले सर्किट बनाने के लिए क्या लेंगे? बैटरी आ जाओ भाई. बैटरी कहाँ हो? बैटरी कैसे बनेगी? एक टर्मिनल प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस. कितना? बस बहुत बस. अब किसको किससे जोड़ें? ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें. ये हो गया. देखिए बैटरी बन गई तुम्हारी. अब बैटरी में किसको जोड़ना है? 2 3 4 वाले कनेक्टेड इन द सीरीज. चला भैया ऐसे आवा 1 2 1 2 1 2 3 मतलब इसका कितना था? 2 ओम. इसका कितना था? 3 ओम. इसका कितना था? 4 ओम. अब यहां से देखिए यहां लगाए दो एक ठो एमीटर और यहां लगाए दो एक ठो वोल्ट मीटर. ऐसे ना भैया बन गया सर्किट बन गया. वोल्ट मीटर लग गया प्रॉपर वे में. अच्छा तो बनाया सही बा? बनाया सही बा? करंट कौन बताएगा? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस. अब सही हो गया. अब देखा रीडिंग का आपका पूछा था. करंट सोन एमीटर, एमीटर की करंट बैटरी के वोल्ट रही वो लिख दिया 9 वोल्ट के. V बराबर 9 वोल्ट. R बराबर 3 2 5 4 9 9 ओम. I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू 9 बाई 9 इक्वल टू 1 एम्पियर. लल्लू क्वेश्चन. अगला देखिए करंट सोन बाई एमीटर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर. अगर यहाँ पे जो करंट जाएगी वही यहाँ पे भी जाएगी, वही यहाँ पे जाएगी, वही यहाँ पे जाएगी, वही यहाँ से निकल के आके एमीटर में शो करेगी. पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम 3 ओम 3 ओम. तो ये बन जाएगा आपका 3 ओम में करंट जा रही है कितनी? 1 एम्पियर. रेजिस्टेंस 3, वैल्यू कितनी आ गई? 3 वोल्ट. ऐसे ऐसे 2 में पूछेगा तो 2 वोल्ट, 4 में पूछेगा तो 4 वोल्ट. 4 3 7 2 9 वोल्ट पूरा. 4 3 7 2 9 वोल्ट. ठीक है आगे वाले सवाल पे आइए. अभी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट a resistor of 5 ohm, a resistor of 5 ohm resistance is connected to battery 5 volt through an ammeter and plug key. अच्छा चाबी वो भी सब आएगी. An electric circuit resistor 5 ohm resistance is connected to the battery 5 volt through an ammeter and plug key. Now in the circuit and another resistor of 10 ohm connected in series with 5 ohm resistor. Will be any change the ammeter reading how much? कहा गया है कि अच्छा सर्किट तो ना ड्रा करें एक बार. नाउ दिस सर्किट अनदर नहीं ठीक है. इसमें है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट resistor of 5 ohm resistance is connected to battery, resistance is connected to battery 5 volt through an ammeter and plug key चाबी on. Now in circuit another resistor, now in circuit another resistor 10 ohm is connected in series with 5 ohm resistor. 10 ohm is connected series 5 ohm resistor. Will there be change, will there be change in ammeter? पहले केस क्या था? पहले आपके पास एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस बना लीजिए पहले.
और ये आपका 5 ओम था। करंट कितनी जा रही है ये नहीं पता, बताना है। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब जो करंट जाएगी, ये एक एमीटर होगा, यहाँ पे एमीटर, एमीटर शो करेगा करंट को, एमीटर। अब देखिए I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है? V 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 बहुत खतरनाक चीज होती है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना? 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाइए, अगला कहा गया 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 5 ओम। अब की बार ये देखिए 5 का था, 10 का और कनेक्ट कर दिया। बैटरी कितनी थी? बैटरी तो वही थी सर जी, दूसरी नहीं आई। लाओ भाई, दूसरी नहीं आएगी। एमीटर ए। अब देखिए टोटल आर 5 प्लस 10 15 ओम। आई वी सर 5 वोल्ट। आई वी बाई आर, बी की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 15, वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। करंट पहले कितनी थी? 1 एम्पियर, अब कितनी हो गई? 1/3। विल देयर एनी चेंज इन द एमीटर रीडिंग? यस, एमीटर रीडिंग शो द 1/3 0.33 एम्पियर। अरे आता जाएगा। और इधर 1 एम्पियर। जैसे ही आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाया वैसे करंट कम हो गई। आगे आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ अगला क्या सवाल है? अगला सवाल टू रजिस्टर्स का है। चलिए इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, व्हाट इफेक्ट विल द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। सबसे पहला काम करते हैं, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस ले लो आर, ये भी क्या ले लो? आर। एक बैटरी लगा दो बी, शर्त लगा दो वी आई का, आई एस पैरेलल जुड़ा है, पैरेलल में नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस 2R, इट मींस 1/2, या implies that V by R is equal to 2IS। IS सेकेंडरी केस में आ जाइए। आइए सेकंड केस में ये कहा गया है IP, ऐसा जोड़ दो। जुड़ गया। अब भैया आर हैं, यहाँ करंट ज्यादा IP, यहाँ करंट IS दिखाई दे, IS तो बिसिया जी हैं। IS IP इज इक्वल टू B बाई नेट RP। यहाँ पे क्या था? RS। V ही है, वही बैटरी है। RP का मतलब हो गया कि पैरेलल अगर सिमेट्रिकल है तो R/2, वैल्यू कितनी हो गई? 2 ऑफ V बाई R। तो IP याद आया कुछ? IP होता है ना कंप्यूटर वाला IP। 2 V बाई आर यहाँ से निकाल के रखा था 2IS, तो आपका क्या हो गया? IP इज इक्वल टू 4IS। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स करंट पैरेलल में ज़्यादा हो जाएगी। पैरेलल में करंट बढ़ जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना भैया। आगे बढ़ लो भैया, रात हो रही है, सोना है। Their register R1, R2 and R3 are connected in the parallel. R1, R2, R3 are connected in the parallel. And combination connected battery and emitter, voltmeter and key. Draw the suitable circuit diagram. So the arrangement of these circuit component along with the direction of current, circuit बनाना है, direction of current बताना है, और एक कप चाय पीना है। अब रात में कौन चाय लाएगा? चलिए, there 3 registers
R1 R2 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों पैरेलल हैं भैया जी। एक हम तो कॉपी कर लेवे, नहीं कॉपी ना करवे, एक का देखा पहले सीधा कर दिया, टेढ़ो लाइन सीधा कर दिया। टेढ़ आदमी सीधा ना होते। इनको कर दिया ऐसा, इनको कर दिया थोड़ा सीधा, इनको किया कॉपी, 2 3 3 इनके नाम है भैया जी है ना R1, भैया जी है ना R2, भैया जी है ना R3। तीनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल, पैरेलल, गांव वाला पैरेलल। हो गया। अब क्या कह रहा है, कनेक्टेड पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर। ये है देखो, इनको सीधे कर दो, कह रहे हैं हमको सीधे नहीं करोगे तो हम गुस्सा आ जाएंगे। गुस्सा आ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनको भी कह दो सीधा कर दिया जाए, आई लेकिन तिया बैटरी लगाओ बहु, कोनो बात नहीं, बैटरी लग जाए। क्या वो कोई भी बैटरी लगाना है तो प्लस छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा ऐसे, और इनको भी कर दो सीधा। ए एमीटर लग गया, वोल्ट मीटर कहाँ लगाई भैया जी, लगाता नहीं है, देखा ही वोल्ट मीटर लगा देते है, देखा इतना गड़बड़ वोल्ट मीटर DCI, ठीक। करंट +2 +2 +2, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ये करंट आई थी, ये करंट I1 I2 I3 निकलेगी, I1 I2 I3, फिर अच्छा यहाँ करंट न जाए, जाए बिना करंट जाए वोल्ट मीटर न पे कैसे, लेकिन वोल्ट मीटर करंट बहुत कम रहे, वोल्ट मीटर का करंट बहुत कम होगा। चलिए और क्या पूछा है, अच्छा भाई गलत बसर जी कहा चाबी ना लगाया, खुला न छोड़ा ना, गलत हुई है। चाबिया लगाए दे भैया, ये देखो, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुई, यही आपसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर एंड डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या है, पावर, कोई भी पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन यहाँ पे क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिक पावर हो या कोई भी पावर हो, इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम लोग वही काम करेंगे जो पावर के लिए करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। वर्क कैसे निकलता है, V इंटू क्यू अपॉन टी, दैट इज V अपॉन V इंटू Q बाई टी, Q बाई टी क्यू टी, कोई क्यू टी हम कत मेल में लिखे, Q बाई टी इज इक्वल टू आई, तो V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर। इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं V की जगह पे आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर आर। ओके 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 ओके, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल आपका है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकली व्हेन द अप्लायंसेस ऑफ resistance R is connected to the source of voltage V of current flow through the appliance for time t। टाइम t के लिए देखिए, दुनिया का कोई भी अगर हमको वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले हम ये बोला है हीटिंग
जूल्स लॉ बताना है, स्टेट जूल्स लॉ। जूल्स लॉ होता क्या है ये समझ लेते हैं। जूल्स ने ये बताया कि जब भी किसी तार में किसी भी रजिस्टर में करंट फ्लो होगी तो उसमें हीट डेवलप होगी, वो हीट एनर्जी, वो जो हीट डेवलप होगी उसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन, बोलेंगे नहीं होगा। और ये सब कुछ किसने बताया था? भैया जूल ने, नहीं दद्दा जूल ने। और यहाँ देख लीजिए, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग व्हेन, लिखेंगे नहीं, स्टेट नहीं लिखेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई सर्किट थी, ये आपकी सर्किट थी, ये रेजिस्टेंस लगा था, ये रेजिस्टेंस इसका आर था। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट मीटर से वी आ रहा था, जाने वाली करंट आई थी, और यहाँ से चार्ज भी पास होगा, चार्ज पास हो रहे थे क्यों? तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू वी बाई वी इंटू क्यू। आवा भैया, वी इंटू क्यू। अब यहां से वी क्यू अगर वर्क डन है तो वी को लिख सकते हैं हम लोग, क्यू को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, जो टाइम लगा, और v इंटू आई, वी की जगह पे आई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी, दैट इज वर्क डन को हम चेंज कर लेते हैं, किससे? h से लिखते हैं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और जब वर्क डन दिया हो तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? रूट ऑफ h बाई आर टी, h बाई आर टी, ये बन जाएगा रूट ऑफ h बाई आर टी। ठीक है, करंट निकालने का तरीका हो जाता है। हाँ, आगे बढ़ लीजिए। अगला देखिए, अगला हम लोगों का है a 5 ohm resistor is connected, a 5 ohm resistor, a 5 ohm resistor is connected across battery of 6 volt. Calculate the energy that dissipate in 10 second. W is equal to V into Q, और यहाँ से V into, अच्छा सीधे लगा देते हैं, क्या पूछा है? कैलकुलेट द एनर्जी, आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट कितना दिया है? नहीं भैया, करंट वह निकाले पड़े सर जी, तो ना तो निकालना कहाँ पड़ेगा, इसको कर दीजिए आई आर इंटू आई इंटू टी, करंट लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। 5 ओम है, आर की वैल्यू 5 ओम, और V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V बाई आर, वैल्यू V की वैल्यू 6/5, I आ गया, ये I आ गया। अब देखिए, अब निकाल ले भैया, I अगर आ गया तो 6/5 इंटू 6/5 का स्क्वायर इंटू R आपका था 5, और T 10 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 36/25, 25 इंटू 5 इंटू 10, 5 5 5, 36 इंटू 10, और ये कैंसिल हुआ, आपका कितना आया? 5 से 5 बचे 25, 36/5, 5 2 जा 72 जूल। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेट एज हीट इन 10 सेकेंड, कितना आ गया? 72 जूल। ठीक, आ गया ये। अगला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वायर ऑफ लेंथ। क्या क्या दिया देखो, लेंथ दिया है कितना? 2 मीटर, लिखा चला। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, एरिया 1.55 इंटू 10⁻⁻6 पर मीटर, नहीं पर मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। फिर और क्या दिया है? और दिया है रेजिस्टिविटी रो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब देखिए पूछा क्या है इसमें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो आर की जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल, क्योंकि एल के घटने पर आर, एल के बढ़ने पर आर घटता है, ए बाई एल। अब यहां से रो की वैल्यू, रो के पावर 2.8 इंटू 10⁻⁻8, एरिया कितना था? 1.55 इंटू 10⁻⁻6, और
लेंथ दिया था कितना, 2 मीटर, 2 मीटर। इसको आई भैया देख लो सही है सब, हाँ हाँ सब सही है सर, कुछ गड़बड़ा ना गड़बड़। R इजिकल टू रो अपॉन L बाई ए, लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। ओहो भैया गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, फार्मूला गलत दिया, सॉरी भैया सॉरी। रो इनटू लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर दो, एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा ऐसे कर दो, L बाई ए। रो की वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू लेंथ है 2 डिवाइडेड बाई एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 28 दूना 56, 5.6 अपॉन 1.55 इंटू 10⁻⁻2। इसको नीचे लेकर चले आइए, 5.6 अपॉन 155 और इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या ना करो, अगर करते हो तो कर लो, 56 अपॉन 1550, 56 अपॉन ये आपका आंसर हो गया। क्या रेजिस्टेंस पूछा था, रेजिस्टेंस निकल आया, इतना ओम लगाए दो यहीं पे, मतलब 56 अपॉन 1550 ओम, ओम 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 ओम, ठीक है। हाँ तो हाँ तो लिख लिया इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 3.6 के आसपास आएगा। 3.6 का मतलब हो गया कि 0.036, ये इतना कम रेजिस्टेंस आई तेरी, तो मतलब अगर यहीं पे देख लें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻2 ओम। चलिए चलो भागो भाई। हाँ जी, अगला सवाल देखिए क्या है। Why are alloy preferred over pure metal to make heating element of electric heating device? Pure metal. Why are the pure metal preferred over pure metal to make heating element of electrical heating device? Why are alloy preferred? Alloy क्या होते हैं? Due to high resistivity, लिख लीजिए इसको, इसका कारण है क्या, दे हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर रेजिस्टिविटी, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी देन प्योर मेटल, दैट प्योर मेटल। इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखते चलिए। उसके बाद देखिए, अ बल्ब इज रेटेड 40 वाट, एक बल्ब है जो 40 वाट का है, 220 वोल्ट रेटिंग पर है। फाइंड द करंट ड्रॉन इट व्हेन द कनेक्टेड 220 वोल्ट सप्लाई, connected to 20 volt supply. Also find its resistance if the given bulb is replaced by bulb of rating 25 watt and 220 volt. मैं तो कहूँगा होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क घर पे कर लीजिएगा, ना आए तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। होमवर्क जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा देखने के बाद भाई साहब। अगला, a wire of given material having the length L and area of cross section A has the resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having the length L by 2, area of cross section 2A? कहा जा रहा है कि a wire of material having the length L of cross section area A, रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। उसके बाद व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दूसरे का रेजिस्टेंस क्या होगा। हम मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम L बाई ए, L बाई ए। अब इस पे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, बाद में रखेंगे 4 ओम, रेजिस्टेंस एट 4 ओम, ये चीज। दूसरा देखिए कहा जा रहा है ये R1 है और ये R2 है, ये हमको निकालना है। R1 की वैल्यू दी गई है, रेजिस्टिविटी वही है, लेंथ क्या कर दिया गया
लेंथ L/2 कर दिया गया और ये कितना हो गया 2a हो गया। तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो इंटू L/4 इंटू a। अब क्या करेंगे, R1 R2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 R1 अपॉन R2 कर लीजिए, तो रो L अपॉन a डिवाइडेड बाई रो L अपॉन 4a, तो रो L बाई a कैंसिल हो गया। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इधर देखो कौन जाएगा 4, R1 की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 कैंसिल, R1 इज इक्वल टू, हाँ नहीं सही से काटो पीटो भाई, नहीं तो भी गड़बड़ाएगा। ये हो गया आपका, सेम चीजें इसी में रख लीजिए वैल्यू, इसमें इक्वेशन में मत आइए, इक्वेशन से ज्यादा गड़बड़ाएगा। R2 इज इक्वल टू 1/4 रो L बाई ए, तो यहाँ से रो L बाई ए इज इक्वल टू R1, यही तो आया था भाई। और ये कितना हो गया R2 इज इक्वल टू 1/4, और R1 की वैल्यू कितनी थी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, R2 विल बी 1 ओम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगला सवाल। अब भाई क्या इंस्ट्रक्शन आया कुछ, क्या इसमें नहीं, ठीक है। आइए, कहा जा रहा है 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, H की वैल्यू कितनी है 100 जूल ईच सेकेंड इन 4 ओम, टाइम कितना है 1 सेकेंड, अरे भैया जी 1 सेकेंड। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है R इज इक्वल टू 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, करंट निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी, अभी फार्मूला लिखा था आई इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी। अच्छा, हम लोग अगर सीधे वी वाला फार्मूला लगा दे तो करंट तो लाना ही पड़ेगा सर जी, नहीं तो नहीं हो जाएगा आई टी। हाँ ठीक है, रूट में एच की वैल्यू आ गई 100, आर का वैल्यू कितना 4, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो करंट कितनी आ गई 5 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी 5 और R कितना भैया 4, तो पोटेंशियल 20 वोल्ट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद तेरी तो लिस्ट काउंट आ गया, आएगा पक्का आएगा। आइए देखते हैं लिस्ट काउंट क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाओ बाबू। ये इसमें कहा जा रहा है, पहली चीज तो आप लीस्ट काउंट जानिए क्या है। लीस्ट काउंट अगर नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। लीस्ट काउंट एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डिवीजन, वैल्यू ऑफ लार्ज डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कुछ समझ में आया 0 से 10, एंड नंबर कितना 1 2 3 4 5 5, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर। एमीटर 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, यहां लिख ले भैया 2 मिली एम्पियर। मतलब एक छोटका जो पोर्शन बना हुआ है, ये ध्यान दीजिए यहां थोड़ा सा, ये हाँ कहाँ गए भाई जी, ये जो ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पियर। अगर इसकी वैल्यू 2 मिली एम्पियर आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक 2 मिली एम्पियर। अब इसका भी ऐसे, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर पे आइए।
वैल्यू कितनी 1, डिवीजन 1 2 3 4 5, वैल्यू कितनी आ गई 1/5 का मतलब हो गया कि 20 2500 0.02, 0.2 की 0.02 सर जी, 5 दूना 10 पॉइंट नहीं भैया 0.2 वोल्ट। इसके एक का वैल्यू कितना आ गया 0.2 वोल्ट। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया है, ये जब सर्किट में कनेक्ट नहीं था, ध्यान देंगे जब ये सर्किट में कनेक्ट नहीं था तो ऐसा था, और जब सर्किट में कनेक्ट कर लिया गया तो ऐसा हो गया। अब देखिए इसकी रीडिंग कहाँ पे आपके पहुंची अभी पे, अभी अगर कोई ऐसे कहे कि ये सब सही होते, ये भैया लूले लंगड़े नहीं होते, चल रहे होते एकदम सही होते, ये लूले लंगड़े हैं, ये जीरो पे नहीं है, नीडल कहाँ होनी चाहिए थी जीरो पे, नीडल कहाँ होनी चाहिए थी जीरो पे, लेकिन ये किसी स्कूल का बिगड़ा कबाड़ का लैब में पड़ा हुआ था, बच्चे को दे दिया जा भाई प्रैक्टिकल कर ले, प्रैक्टिकल कर ले, लैब में जा। तो इसका निडल पहले से झुका हुआ था, ये पहले से बढ़ा हुआ था, ये थोड़ा ऐंचा था, ये थोड़ा बैंचा था। अब इस कंडीशन पे रीडिंग लेनी थी, बेचारा क्या करे, उसको तो एक्सपेरिमेंट करने थे, रीडिंग लेनी थी तो लिया रीडिंग, लिया सही लिया भाई। ये कहाँ पहुंचा उसका रीडिंग पहुंचा 30 के बाद देखिए एक डिवीजन कितने के बराबर हो रहा था 2 मिली एम्पियर के, तो 2 दोनों 4, एक्चुअल में ये कितना आ रहा है 34 मिली एम्पियर, लेकिन ये 34 मिली एम्पियर के लिए उसको 2 डिवीजन तो जीरो के पहले वाले को भी चलना पड़ा था कि नहीं चलना पड़ा था, 2 डिवीजन जीरो के पहले चलना पड़ा, तो 2 डिवीजन को ऐड कर लीजिए। तो इसमें जो आपसे बोला गया है रीडिंग ऑफ निडल इन द पोजीशन सो इन द फिगर बी डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट यहां लिख दीजिए, करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट कितनी बन जाएगी 34 2 36 मिली एम्पियर। ठीक है दद्दा, बोल्ट में भी यही बोल रहा है, ये तो पहले से 2 बोल्ट 0.2 0.4 बोल्ट बता रहा है भैया, इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तब भी ये बता रहा है कहां से आ रहा है, भगवान करंट दे रहा है, नहीं नहीं ये बिगड़ा हुआ है सर जी, ये पहले से ऐसे झुका हुआ है। 0.4 बोल्ट पहले से बता रहा है, अभी कोई कहेगा कितना 3 बोल्ट, 0.2 कितने 0.6, 3.6 है, और 3.6 में अगर ये पहले से आगे बढ़ चुका था तो पहले उसको माइनस करो भाई, जो हमारा लिए हो कितना माइनस कर दे, कितना माइनस कर दे, हम माइनस कर देंगे यहां से नहीं यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा नंबर यहां से नहीं होता है, हम काउंटिंग नंबर 0 से किए हुए हैं 3 तक 4 तक, तो 3 के बाद कितना हो गया 1 2 3, 3.6 से 0.4 माइनस कर दीजिए 3.2, वोल्टेज की जो वैल्यू आई 3.2 वोल्ट। ओके, लिस्ट काउंट हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, मेरा अपना मानना है कि ये शायद अपना दमखम रखने जा रहा है, आपके पेपर में पक्का बता रहे हैं, ये लिस्ट काउंट वाला सवाल आपके पेपर में आने वाला है, ऐसा मुझे एहसास हुआ है, जब एहसास हुआ है तब हुआ है। चलिए आगे आइए, आते हैं, इन द एक्सपेरिमेंट स्टडी द डिपेंडेंस करंट आई ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस रेजिस्टेंस ए, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द ग्राफ। सो स्टूडेंट्स ने एक ग्राफ ऑब्टेन्ड किया हुआ है बी और आई के बीच में, वी और आई के बीच में। अब व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़त जात बा वैसे वैसे करंट वो बढ़त जात बा, मतलब तू मरबे थमो मरब, तू मरबे थमो मारब, तू जीवे थमो जियब, अरे भैया ना, खुदे जिए खुदे मरा। इसका मतलब है कि करंट बढ़ रही किसके बढ़ने पर, वोल्टेज के बढ़ने पर, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द, ओम्स लॉ आ गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वोल्टेज। ये आपने, व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट डिपेंडेंसी ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ती जा रही है, ये पहला आंसर आया। फाइंड द करंट दैट फ्लो रजिस्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
2.5 ओम। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम R की वैल्यू निकालें। अब एक चीज आप देखेंगे 0.1/1 10, 20 नो, रेजिस्टेंस 10, इस पे अगर देखेंगे तो 0.2/2, 2/0.2 10, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, स्लोप से निकालेंगे हम लोग, ऐसे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए और ये स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 0.1 बाई, सॉरी ये आई बी ग्राफ है तो इसमें आई अपॉन वी, इसमें आप क्या निकालेंगे, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई करेंगे किसी भी पॉइंट पे। तो V की वैल्यू थी 1 और यहाँ पे 0.1, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए R की वैल्यू अगर आ गई तो आपसे पूछा गया है कि R तो कांस्टेंट होगा अक्रॉस 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट के लिए अगर पूछा है तो करंट की वैल्यू देख लीजिए 2.5 इसमें मिलेगा नहीं। अब आपका रेजिस्टेंस आ गया और दिया है 2.5 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाइए और अपना रिजल्ट पाइए। 2.5 वोल्ट दिया है तो 2 और आपको निकालना है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V की वैल्यू 2.5 बाई 10 मतलब कि 0.25 एम्पियर, एम्पियर एम्पियर एम्पियर, सम्मान करिए एम्पियर जी का। अगला सवाल, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगले सवाल ये जो एक्सप्लेनेशन बताया गया है पहला एनसीईआरटी से है और कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए जरूर पढ़ के जाइए, इसको तो जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए। हर हर महादेव। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट, एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। टंगस्टन यूज्ड मोस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव फिलामेंट, फिलामेंट जब हम बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं तो टंगस्टन ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है। इतनी जल्दी से बल्ब को जलना है, बहुत देर तक जलना है, ये बहुत तेजी से बहुत जल्दी से जल नहीं, मतलब जले ना, धुआं ना निकल जाए, खराब ना हो जाए, इसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कहा जा रहा है व्हाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, ब्रेड टोस्टर मन कर दिया यार खाने का, अब रात में कौन देगा। ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन made of an alloy rather than the pure metal. Reason, the resistivity of alloy is more than the metals which produces large amount of heat. अगला है why is the series arrangement not used to domestic, अपने घर का अगर वायरिंग सीरीज में होता तो भैया जी का एक बल्ब फ्यूज होता तो सारा कमरा बंद हो जाता, इसलिए अगर कोई भी अप्लायंस एक खराब हो जाएगा तो कोई नहीं चलेगा, सीरीज में लगाएंगे और साथ में पोटेंशियल बहुत लगेगा, इसलिए इफ वन अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ऑल अदर अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section, this means the area of cross section of wire increases, resistance decreases, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है R is equal to rho into L by A, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये सवाल ये वाला तो भाई आ चुका है, आ तो सब चुके हैं इसमें एक बार। अगला देखिए, अगले के बारे में कहा जा रहा है वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली employed for the electricity transmission because they कॉपर वायर ही इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में कॉपर वायर, दुकान पे जाएंगे भैया वायर दे दीजिए, कौन सा चाहिए, कॉपर चाहिए, बड़ा महंगा है, अरे दीजिए, महंगा है तो क्या है, महंगा है तो नहीं लगाएंगे, जलाएंगे। तो वाई कॉपर वायर एल्युमिनियम, वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर
usually employed are the electricity transmission. Reason, because strong conductors with low resistances, लो रजिस्टिविटी या लो रेजिस्टेंस के कारण हम लोग क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम फिर आग लगाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना। थैंक यू, जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए भैया।